अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नवैतु सुन्नतल इअ्तिकाफ। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, जब भी मस्जिद में दाखिल हुआ करें याद करके एतिकाफ़ की नीयत ज़रूर कर लिया करें। दीगर इबादतों के साथ साथ हमें एतिकाफ़ का सवाब भी मिलता रहेगा। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। एक बड़ी प्यारी हदीस है जो मकतबतुल मदीना का एक बड़ा खूबसूरत रिसाला है, अरबईन अत्तार, 40 हदीसों पर मुश्तमिल ये रिसाला है। उसकी किस्त नंबर 2 सफ़हा नंबर 3 पर हदीस पाक नंबर 3 है। हदीस का जो अल्फाज हैं वो बड़े प्यारे हैं। अय्युमा रजुलिन मुस्लिमिन लम यकुन इंदहु सदका, जिस मुसलमान के पास सदका करने के लिए कुछ ना हो, फल यकुल फ़ी दुआइही, तो उसे चाहिए कि अपनी दुआ में ये कह लिया करे। क्या कह लिया करे? अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका वसल्ले अलल मुमिनीन वल मुमिनाती वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। यानी अपनी दुआ में अगर वो ये पढ़ ले, फ़इन्नहा ज़कातुन ला यशबउल मुमिनु खैरन हत्ता यकूना मुंतहाहुल जन्नह, तो ये ज़कात है और मोमिन कभी भलाई से सैर नहीं होता यहाँ तक कि जन्नत उसका ठिकाना होती है। सदका देने को नहीं, दुरूद पढ़ ले और ये वाला दुरूद पढ़ ले तो फरमाया ये उसके लिए ज़कात अदा हो जाएगी, यानी उसकी तरफ से ये ज़कात है। और फिर फरमाया कि मोमिन कभी भलाई से सैर नहीं होता, नेकियों से जी नहीं भरना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं भाई पढ़ ली ना नमाज, हाँ सदका दे दिया था 1 महीना पहले, फला नेक काम कर लिया था। भलाई से, जिसको कहते हैं ना, दिल नहीं भरना चाहिए। और नेकियां, जिस तरह माल से दिल नहीं भरता, दुनिया की चीज़ों से दिल नहीं भरता, लोग नेकियों से दिल भर जाता है। अल्लाह वो हमारा दिल बना दे कि हमें गुनाहों से नफरत हो जाए और नेकियों से ऐसा प्यार हो जाए कि एक के बाद एक नेकी, एक के बाद एक नेकी करने का जहन बन जाए। अब मिसाल के तौर पे अगर दुनियावी एग्जाम्पल, पहले मैं इस हदीस को पूरा कर लूँ, और फिर फरमाया कि जन्नत उस, यहाँ तक कि जन्नत उसका ठिकाना होती है, उसका भलाई से सैरी नहीं होती, यहाँ तक कि जन्नत उसका ठिकाना होती है। अब मैं फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए कह रहा हूँ कि अगर हमें ये कहा जाए कि एक फ़र्ज़ नमाज पढ़ेंगे तो आपके अकाउंट में 50,000 रुपये जमा हो जाएंगे, 2 रकत नफल पढ़ेंगे तो 10,000 रुपये जमा हो जाएंगे, एक तस्बीह कलमा पाक की पढ़ेंगे तो 5,000 जमा हो जाएंगे, एक तस्बीह दुरूद पाक की पढ़ेंगे तो 5,000 जमा हो जाएंगे। अब बताइए कितनी तस्बीह पढ़ेंगे, कितने नफल पढ़ेंगे और कौन सी नमाज कज़ा करेंगे? ठीक है ना। यानी दुनिया की चीज़ें हों तो फिर बंदा न दिन देखता है न रात देखता है, किसी तरह दुनिया का माल आता रहे। लेकिन अगर हमें यकीन हो जाए कि मेरा हर सजदा, मेरी हर नमाज, मेरी हर तस्बीह मेरे लिए जन्नत के ख़जाने जमा हो रहे हैं, तो फिर सेरी कैसे होगी? फिर दिल क्यों भरेगा? बस सिर्फ जहन बनाने की देर है। 50-60 साल की ज़िंदगी में पैसे मिल जाएं तो मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। 60 साल ही जिएंगे ना, 70 जी लेंगे, 80 जी लेंगे, कितना जिएंगे? लेकिन मरने के बाद कयामत तक कब्र में रहना है, वो पता नहीं कितने 100 साल रहना है, और उसके बाद कयामत का दिन 50,000 साल का दिन, और फिर ना ख़त्म होने वाली जन्नत जिसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। तो मैं 70 साल की ज़िंदगी, 80 साल या 60 साल की ज़िंदगी के लिए तो इतनी कोशिश करूँ, और जो ना ख़त्म होने वाली आखिरत वाली ज़िंदगी है उसमें सुस्ती करूं? ये अक्लमंदी नहीं है। एक बड़ा प्यारा जुमला है, अक्लमंद वो है कि जितना दुनिया में रहना है उतना दुनिया की तैयारी करे, और जितना अरसा कब्र आखिरत का है इतनी कब्र आखिरत की तैयारी करे। अब ये फैसला है कि कहाँ की तैयारी ज़्यादा करनी है। तो बड़ी खूबसूरत हदीस का ये जो जुज़ है ना, मैं दोबारा पढ़ता हूँ कि मोमिन कभी भलाई से सैर नहीं होता, यानी भलाई से उसका दिल नहीं भरता यहाँ तक कि जन्नत उसका ठिकाना होती है। तो इस हदीस में बड़ी खूबसूरत नसीहत भी मिल गई और दुरूद पाक की फजीलत भी पता चल गई। तो कसरत से दुरूद पाक पढ़ते रहा करें। अस्सलाम खुसरवे दुनिया व दीन, अस्सलाम ए राहते जाने हज़ीन, अस्सलाम ए नूर ईमा, अस्सलाम, अस्सलाम ए राहते जान, अस्सलाम। गमज़दों को आप कर देते हैं शाद,
सबको मिल जाती है मुंह मांगी मुराद, कीजिए रहमत हसन पर कीजिए, दोनों आलम की मुरादें दीजिए। दुरूद पाक पढ़ लें, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वैसे तो ये किसी भी दिन दुरूद पाक पढ़ेंगे फ़जीलत है, मगर हम हर जुम्मे को जुम्मे के दिन की फ़जीलत भी बयान उमूमन करते हैं कि हदीस पाक का मजमून है कि जो जुमा के दिन 200 बार दुरूद पाक पढ़े उसके 200 बरस के गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। तो जुमा तो स्पेशल डे है दुरूद पाक पढ़ने का। कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ते रहा करें। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का एक तारीख़ी वाक़या मैंने आपके सामने बयान करना है। हम कोशिश करते हैं कि जुमा के दिन कुरान ही की बातें किया करें, तो कुरान का एक ऐसा वाक़या दिलचस्प भी है, इबरत अंगेज़ भी है, नसीहत आमोज़ भी है। वन ऑफ द यूनिक स्टोरी ऑफ कुरान, वन ऑफ द यूनिक जो है ये वाक़या है, वाक़या बनी इसराइल का है। और ये लोग बड़ी, अल्लाह पाक ने बनी इसराइल को आज़ादी दी थी फ़िरौन के गर्क होने के बाद। बड़े हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे, क्योंकि बड़ा टफ़ टाइम गुजारा था हज़रत मूसा और जो फ़िरौन का ज़माना था। हज़रत मूसा अपने साथियों के साथ दरियाए नील से पार लग गए थे अल्लाह की अता से, और फ़िरौन गर्क हो गया था। तो बड़ा हैप्पीली लाइफ गुजार रहे थे। अब अल्लाह पाक ने हज़रत मूसा को हुक्म दिया कि ए मूसा, आप कोहे तूर पर आइए, आपको एक किताब दी जाएगी, ठीक है ना। तो अब 30 दिन तक हज़रत मूसा को हुक्म दिया गया कि कोहे तूर पर एहतिकाफ़ करें। हज़रत मूसा अपने भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, वो भी अल्लाह पाक के नबी हैं, उन्हें अपना खलीफा बनाया, अपनी कौम उनके हवाले की, और आप कोहे तूर पर अल्लाह से बात करने और सहीफ़ा यानी बाद में जो आपको किताब मिली तौरा, वो लेने के लिए हाजिर हो गए। 30 दिन एहतिकाफ़ किया, रोज़े रखे। आखिरी दिन जब अल्लाह पाक से बात करने का वक्त आना था तो आपने तैयारी की और मिसवाक की, नज़ाफ़त और पाकीज़गी इख्तियार की कि रब से बात करनी है, अल्लाह की बारगाह में जाना है। जब अल्लाह पाक से बात करने का मौका आया, हम कलामी का शरफ़ मिला, तो अल्लाह पाक ने फरमाया, ए मूसा, आपने रोज़े रखे और आपके मुंह में जो महक थी वो मेरे नज़दीक मुश्क से भी ज़्यादा अजीज़ है। आपने मिसवाक करके वो महक ख़त्म कर दी है, लिहाजा 10 दिन मज़ीद रोज़े रखें। अब यहाँ थोड़ा सा रुक जाएं। पता चला कि रोज़ा अल्लाह को कितना पसंद है कि जब हम रोज़े से होते हैं ना, तो इफ्तार से पहले आपने देखा होगा कि हमारे मुंह में एक महक हो जाती है, एक जिसको हम बू कहते हैं। नॉर्मली हमें मज़ा नहीं आ रहा होता कि यार पेस्ट नहीं कर पा रहे, हालांकि रोज़े में मिसवाक करने की तो इजाज़त है, लेकिन हम ज़्यादा सफाई पेस्ट वगैरह से नहीं कर पा रहे होते। तो फरमाया, जो भूख की वजह से, रोज़े की वजह से रोज़ादार के मुंह से बू आती है, वो अल्लाह को मुश्क से ज़्यादा पसंद है। तो इससे रोज़े की अहमियत का पता चला। तो सुबहान अल्लाह, अल्लाह तौफीक दे कि हम रमज़ान के भी पूरे रोज़े रखा करें, बल्कि नफली रोज़ों की भी कुछ ना कुछ तरकीब होनी चाहिए। बहरहाल 10 मज़ीद रोज़े रखे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हैं। फिर उसके बाद अल्लाह पाक की बारगाह में हाज़िरी दी। अब अल्लाह से बातें की, हम कलामी की। आप तो अल्लाह की बारगाह में थे, इधर बनी इसराइल में एक शख्स था, उसका नाम सामरी था। वो बड़ा मुनाफिक था। उसने बनी इसराइल के बहकाने के लिए, क्योंकि हज़रत मूसा तो चले गए थे पहाड़ पर, तो उसने क्या किया, एक सोने और चांदी के जेवरात को पिघला कर एक बछड़ा बनाया, यानी एक जो समझे बुत बनाया, और गाय का या बछड़े का उसने एक बुत बना दिया, और उसमें कोई ऐसी चीज़ डाली कि वो बछड़ा आवाज़ें करने लगा। अब सामरी बोला कि ए बनी इसराइल, हज़रत मूसा तो कोहे तूर पर अल्लाह से मिलने गए हैं, खुदा तो खुद तुम्हारे पास आ गया है, और बछड़े में खुदा ने हुलूल कर लिया और अल्लाह ही तुमसे बातें कर रहा है। माअल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अब बनी इसराइल उसके बहकावे में आ गए और उस बेजान बछड़े को खुदा समझकर पूजने लगे। विदिन 40 डेज ये हो गया। अब जरा गौर कीजिएगा, सिर्फ 40 दिन के लिए हज़रत मूसा गए थे, मगर उस बदबख्त ने ऐसी चाल चली कि बनी इसराइल को उस बछड़े की पूजा में लगा दिया। अच्छा, इधर बनी इसराइल जो है वो पूजा कर रहे हैं, हराम काम कर रहे हैं, शिर्क कर रहे हैं। उधर अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये बता दिया कि तुम्हारी कौम का ये हाल है। आप वापस आए, बहुत जलाल में थे, आपने पहले तो बछड़े को चकनाचूर कर दिया, सामरी को सख्त सज़ा दी, बनी इसराइल को तौबा करवाई और दोबारा कलमा पढ़ाया। अब यहाँ एक 2-3 बड़ी अहम बातें समझने वाली हैं इस वाक़े के तहत, कि सामरी के पास ऐसी चीज़ क्या थी
कि जिससे बछड़ा जो है वो बोलने लग गया या उससे आवाज़ें आने लग गई। अल्लाह ने ये भी कुरान पाक में बयान किया है। पारा नंबर 16 सूरह ताहा में हज़रत मूसा ने सामरी से पूछा तुमने ऐसा क्या किया था कि ये बछड़ा बोलने लग गया। तो सामरी जो कहता है वो कुरान में मौजूद है, बसुरतु बिमा लम यबसुरू बिही फकबतु कबदतम मिन अथर रसूल फनबतुहा। बसुरतु बिमा लम यबसुरू बिही फकबतु कबदतम मिन अथर रसूल फनबतुहा। आसान तर्जुमा कुरान कंजुल इरफान, मैंने वो देखा जो लोगों ने ना देखा, और तो मैंने फरिश्ते के निशान से एक मुट्ठी भर ली फिर उसे डाल दिया। यानी ए मूसा मैंने वो देखा जो बनी इसराइल को नजर ना आया। मतलब मैंने जिब्रील अलैहिस्सलाम को देखा और उन्हें पहचान लिया। वो घोड़े पर सवार थे, चुनाचे मैंने उनके घोड़े के कदमों के निशान से मिट्टी की एक मुट्ठी भर ली, उस बछड़े में डाल दिया। इसी सबब से ये बछड़ा जिंदा होकर बोलने लग गया। अब इसके पीछे राज क्या था कि जिब्रील अमीन के जिस घोड़े पर आप सवार थे उस घोड़े के कदम जहां लगे उसकी मट्टी जो है उस बछड़े में डाली तो बछड़ा बोलने लग गया। अब उलमा ने इस मसले से कितनी बातें हमें सिखाई। पता ये चला कि जिब्रील अल्लाह के प्यारे हैं, वो बेशक बाबरकत हैं, मगर वास्तों की गिनती कीजिएगा। हजरत जिब्रील अल्लाह के प्यारे, उनसे घोड़े को निस्बत हुई, घोड़े के कदमों से मट्टी को निस्बत हुई। उस मट्टी के अंदर अल्लाह ने ऐसी तासीर डाल दी कि बेजान बछड़े में जान पड़ गई, वो बोलता नहीं था, बोलने लग गया। तो पता चला कि तबर्रुकात में अल्लाह पाक ने कैसी बरकतें रखी हैं। वो अता बख्श होते हैं, जिंदगी बख्श होते हैं। उनकी बरकत से मुर्दा दिल जिंदा होते हैं, मुर्दा कौमों को उरूज मिलता है। अल्लाह पाक तबर्रुकात के अंदर मुर्दे में जान डाल देने की सलाहियत और बरकत अता फरमा देता है। अब यहाँ तो इस तबर्रुक का गलत फायदा उठाया गया ना, तो पता चला कि तबर्रुकात में तो तासीर होती है, ये हाथों का फर्क होता है। अगर ये तबर्रुकात गुस्ताखों के हाथ में आ जाए तो तबर्रुकात के मनफी असरात होते हैं, तबर्रुकात नेकों के हाथ में आ जाए तो वो तबर्रुकात के असरात भी नेक होते हैं। देखिए सामरी जादूगर के पास ये मट्टी आ गई जो हज़रत जिब्रील के घोड़े के कदमों से लगी थी। वो चाहता तो इससे बरकतें हासिल कर लेता ना, मगर दिल में गुस्ताखी थी, दिल में शिरक था। उसी तबर्रुक से उसने गलत काम शुरू करवा के कौम को हराम काम की तरफ लगा दिया और पूरी बनी इसराइल को उसने उस जमाने के लोगों को गुमराह किया। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, यहाँ ये बात सीखने को मिल रही है कि अल्लाह वालों से निस्बत रखने वाली चीज़ में बड़ी बरकत होती है। अब उसका कोई रॉन्ग इस्तेमाल कर ले तो अलग बात है। अब एक बहुत खूबसूरत बात अब समझनी है, जिब्रील कौन है? फरिश्ते हैं, फरिश्तों के सरदार हैं, ठीक है। और आपके घोड़े से सुभान अल्लाह जो मट्टी कदमों से लगे उसमें ये जान आ जाती है, ये बरकत आ जाती है। तो ज़रा सोचिए कि फरिश्ते ये हैं कौन? जिब्रील अमीन नबी पाक अलैहिस्सलाम के खादिम हैं, आपके वज़ीर हैं। हम शेर कहते हैं ना, चाहें तो इशारों से अपने काया ही पलट दें दुनिया की, चाहें तो इशारों से अपने काया ही पलट दें दुनिया की। ये शान है उनके गुलामों की, सरकार का आलम क्या होगा। जिब्रील अमीन के कदमों से उनके भी कदम नहीं, उनके घोड़े के कदम पर जो मिट्टी लगती है वो बेजान में जान डाल देती है। तो नबी पाक की शान का आलम क्या होगा। अब बताएं, जिस कदम पर नबी पाक के, जिस खाक पर नबी पाक के कदम लग जाएं, अल्लाह अकबर, उस खाक का आलम क्या होगा। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत कहते हैं ना, जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के, पैजार कहते हैं चप्पल को, जूतों को। आका आपके जूते मुबारक पर, आपके चप्पल मुबारक से जो जर्रे लग जाए ना, और जब वो झड़ते हैं तो क्या बनते हैं? जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के ताजे सर बनते हैं सैयारों के। फिर ये बड़े बड़े जो सैयारे आसमान पर हैं, ये उन जर्रों को अपने सर का ताज बनाते हैं। और क्यों ना बनाएं कि जब जिब्रील अमीन तो फरिश्तों के सरदार हैं, मेरे आका तो सबके सरदार हैं ना, नबियों के भी सरदार हैं, फरिश्तों के भी आका हैं। जिब्रील अमीन तो नबी पाक के वजीर हैं। तो अब ज़रा गौर कीजिए मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के मुबारक कदमों का और उनकी शान का आलम क्या होगा। और सुभान अल्लाह, वो जो है ना, तेरी कफ्श पायूं सवारा करूं मैं, कि पलकों से उसको बुहारा करूं मैं। मुफ्ती आजम महन कहते हैं, हुजूर आपके कदमों से लगने वाली जो खाक है ना, उसको मैं ऐसे साफ करूंगा, झाड़ू से नहीं,
अपनी पलकों से मैं उसको बुहारा करूंगा कि उसकी शान इतनी आला है। नबी पाक के कदम जहां लग जाएं, नालैन शरीफ लग जाएं, मौलाना जामी कहते हैं चुसूए मन गुजरारी मने मिस्कीन नादारी फिदाए नक्श नालैनत कुनम जा या रसूल अल्लाह। हुजूर कभी आप मेरे घर तशरीफ लाएं तो आपके जो नक्शे नालैन हैं, नालैन यानी चप्पल मुबारक का जिधर जिधर नक्श लगे, जामी अपनी उस नक्श पर जान कुर्बान करेगा। अल्लाह अकबर। ये शान है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। अब जरा ये जो वाकया मैंने बयान किया, ये कुरान मजीद में किस तरह कुरान ने डिफाइन किया है, जरा सुनिएगा। अल्लाह कुरान में फरमाता है, ये पारा 1 है, सूरह बकरा है, आयत नंबर 51 और 52। सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इद वाअदना मूसा 40 लैलतन सुम्मा तखज़्तुमुल इजला मिन बअदिही व अंतुम ज़ालिमून सुम्मा अफ़ौना अन्कुम मिन बअदि ज़ालिका लअल्लकुम तशकुरून। आसान तर्जुमा कुरान कंजुल इरफान। और याद करो जब हमने मूसा से 40 रातों का वादा फरमाया, फिर उसके पीछे तुमने बछड़े की पूजा शुरू कर दी और तुम वाकई जालिम थे, फिर उसके बाद हमने तुम्हें मुआफी अता फरमाई ताकि तुम शुक्र अदा करो। यानी ऐ बनी इसराइल, जब अल्लाह पाक ने मूसा को किताब देने का वादा फरमाया, उन्हें कोहे तूर पर बुलाया, हजरत मूसा ने 40 रातें वहां एतकाफ किया। उधर तुम्हें हिदायत का सामान हो रहा था और इधर तुम तौरात शरीफ के नाजिल होने का इंतजार किए बगैर अल्लाह का शुक्र बजा लाना था तुम्हें। उसको छोड़कर तुमने शिर्क शुरू कर दिया, बछड़े की पूजा करना शुरू कर दी। मगर अल्लाह पाक का करम देखो, तुम पर अल्लाह का फजलो एहसान देखो। ऐसे अजीम जुल्म के बावजूद अल्लाह करीम ने तुम पर अजाब न भेजा, तुम्हें तबाह बर्बाद न किया, फिरौन की तरह तुम्हें गर्क न किया, बल्कि तुम्हें तौबा की तौफीक बख्शी, तुम्हारी तौबा कबूल हुई और दोबारा से ईमान की नेमत अता फरमा दी। ये वजह क्या बनी? सुभान अल्लाह, इसलिए कि तुम शुक्र गुजार बनो, लिहाजा अब उस इनाम का शुक्र अदा करो। अब जरा गौर कीजिए, इस आयत में गोया इनको माफी भी मिली, इनकी ज्यादती का जिक्र भी हुआ और माफी का जिक्र भी हुआ और रीजन का भी जिक्र हुआ कि ये तुम पर इनाम क्यों हुआ, ताकि शुक्र अदा करो। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब जरा थोड़ी सी बड़ी इश्क वाली बात भी है और बड़ी रिलेटिव बात भी है। हजरत मूसा कौन है? कलीमुल्लाह। याद रखिएगा, कलीम किसको कहते हैं? बात करने वाले को। आप अल्लाह से बात करते थे। हमारे आका कौन है? हबीबुल्लाह है। अल्लाह ने सिर्फ बात ना की, अपने हबीब को अपना दीदार भी कराया। अब जरा समझिएगा कि हजरत मूसा तूर पर गए, 40 दिन एतकाफ किया, तब आपको तौरात अता की गई। तवज्जो रखिएगा, कहां बुलाया? कोहे तूर पर बुलाया, 40 दिन का एतकाफ किया पहले और फिर तौरात अता की गई। बड़ी शान है। मगर आओ महबूब पाक अलैहिस्सलाम की शान देखो। आप गारे हिरा में तशरीफ फरमा थे, आपको कहीं बुलाया नहीं गया, ठीक है, कहीं जाने की जहमत नहीं फरमाई, बल्कि जिब्रील अमीन को वहां भेजा जब महबूब मौजूद थे और वही कुरान नाजिल होना शुरू हुआ। बल्कि सिर्फ यही बस नहीं हुआ कि गारे हिरा में जब जब आते कुरान नाजिल होता। अल्लाह अकबर, महबूब पाक मक्के में हैं, कुरान मक्के में नाजिल होता। आका मदीने में है, कुरान मदीने में नाजिल होता। नबी पाक सफर में है, कुरान वही नाजिल होता। अल्लाह अकबर, आका नबी पाक अलैहिस्सलाम ताइफ में है, कुरान ताइफ में नाजिल हुआ। आका अलैहिस्सलाम बिस्तर में हैं, कुरान बिस्तर में नाजिल हो रहा है। फर्क देखिए, हैं, तालिब और मतलूब का फर्क देखिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तालिब थे, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम मतलूब हैं। महबूब को जहमत नहीं दी गई, बल्कि वहीं पहुंचाया गया। और समझिएगा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह से बातें करते थे ना, तो दिल में यकीनन तमन्ना जागती है कि जिससे बात हो और रिस्पेक्ट भी हो, मोहब्बत भी हो, तो अब उसे देखने को जी चाहता है। तो हजरत मूसा ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, मौला मैं तेरा दीदार करना चाहता हूँ। इरशाद हुआ, लन तरानी, ए मूसा तुम मुझे नहीं देख सकोगे। रिक्वेस्ट की तो फरमाया, अब एक पहाड़ पर अपनी तजल्ली रब ने नाजिल फरमाई। अब जब उस पहाड़ पर अल्लाह का दीदार नहीं था, रब के नूर की एक तजल्ली थी। हजरत मूसा उस तजल्ली की ताब ना ला सके, बेहोश हो गए। जरा रिपीट समझिएगा, हजरत मूसा ने रिक्वेस्ट की, मना हो गया, तजल्ली नाजिल हुई, अब बेहोश हो गए। और इधर नबी पाक आराम कर रहे थे उम्मे हानी रदी अल्लाह तआला अन्हा के घर पर, और जिब्रील अमीन आकर अर्ज करते हैं कि हुजूर रब आपको बुला रहा है। यहां रिक्वेस्ट है और वहां खुद बुलाया जा रहा है। यहां बेहोश हो गए और वहां मेरे आका अपने सर की आंखों से रब का दीदार भी कर रहे हैं, अल्लाह से बातें भी कर रहे हैं।
खलील और हबीब का फर्क समझिए। यह शेर आपने कई बार सलातो सलाम में सुना होगा, आज दोबारा सुने और ईमान ताजा करें कि फर्क किस्से तूर व मेराज समझे कोई। ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन तूर एंड मेराज। किस्से तूर व मेराज समझे कोई, फर्क मतलूब व तालिब का देखे कोई। कोई बेहोश जलवों में गुम है कोई, किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई। आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। तो हमारे आका की शान इतनी बराउल वरा है। और इस कुरानी वाक़े से भी पता चल रहा है कि 40 दिन एतकाफ करवाने के बाद कोहे तूर पर बुलाकर तौरात दी जा रही है, और महबूब पाक जहां जहां जा रहे हैं कुरान वहां वहां उनके पास आकर जिब्रील अमीन पहुंचा रहे हैं, वहीं नाजिल हो रहा है। जब तो आप सुनते हैं मक्की सूरत है, मदनी सूरत है। अरे आका मक्के में थे तो कुरान मक्के में आया, जब नबी पाक मदीने में है तो कुरान लेकर जिब्रील वहां आ रहे हैं। अल्लाह अकबर, ये शान है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। अब यहां एक और बात समझनी है कि 40 दिन का गैप आया ना हजरत मूसा और अपनी कौम के दरमियान। कौम शिर्क में गिरफ्तार हो गई, बछड़ा बनाया और पूजने लग गई। फर्क देखें उस उम्मत और इस उम्मत में। नबी पाक जाहिरी तौर पर 1400 साल से ज्यादा वक्त गुजर चुका है, हमसे पर्दा फरमा चुके हैं जाहिरी तौर पर, मगर ये उम्मत तौहीद पर कायम है, ये उम्मत शिर्क पर नहीं गई। ये कितनी बड़ी शान है इस उम्मत की। और सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने भी सुभान अल्लाह 1400 साल पहले गारंटी दी थी। आप फरमाते हैं व इन्नी वल्लाही मा अखाफु अलैकुम अन तुशरिकु बादी, बेशक अल्लाह की कसम, बुखारी की हदीस है, अल्लाह पाक की कसम मैं तुम्हारे मुतालिक ये खौफ नहीं रखता कि मेरे बाद तुम शिर्क में मुब्तला हो जाओगे। अल्लाह अकबर, गोया नबी पाक भी जानते थे और बुराइयां बहुत सारी मेरी उम्मत में हो सकती हैं, मगर इज्तिमाई तौर पर मेरी उम्मत शिर्क में गिरफ्तार नहीं होगी। अब जरा तौहीद परस्ती की मैं आपको एक मिसाल देता हूं, ठीक है। दाता गंज बख्श, उम्मीद है आप मज़ार पर गए होंगे, बहुत दुनिया जाती है और दुनिया भर के लोग आते हैं। लोग बड़ा अदब करते हैं हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का, बड़े अदब से हाजिरी देते हैं। हाजिरी देकर बाज़ औक़ात हमने देखा कि कुछ लोग फातिहा पढ़ के जब अदब से जाते हैं तो पीछे उल्टे कदमों जाते हैं, मगर जब वहां नमाज का वक्त होता है, जिन्होंने नमाज पढ़ी होगी उन्होंने देखा होगा कि अल्लाह की शान है, वह मस्जिद की सिस्टम ऐसा है कि जब आप दातागंज मज़ार पे जाएं तो जब जमात खड़ी होगी ना तो सारे लोग ऐसे जमात पढ़ेंगे कि सबकी पीठ मज़ार शरीफ की तरफ होगी। ये कैसी तौहीद परस्ती की शानदार मिसाल है कि यकीनन हम दाता हुजूर से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं, मगर उनको अल्लाह नहीं मानते, इबादत नहीं करते। जब इबादत की बारी आती है तो जन अल्लाह की बारगाह में किबले काबे की तरफ सजदा करते हैं, और बेशक वहां दाता हुजूर के मज़ार को पीठ हो रही होती है। ये तौहीद परस्ती की मिसाल है। और नबी पाक की उस अजीम हदीस का जो मंजर है कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने, दोबारा सुने, कुछ लोग कंफ्यूजन फैलाते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बुखारी की हदीस, व इन्नी वल्लाहि मा अखाफु अलैकुम अन तुशरिकु बादी, मैं अल्लाह पाक की कसम, फरमाते हैं अल्लाह की कसम मैं तुम्हारे मुतालिक ये खौफ नहीं रखता कि मेरे बाद तुम शिर्क में मुब्तला हो जाओगे। तो ये उम्मत शिर्क में मुब्तला नहीं होगी। एक और बड़ा खूबसूरत वाकया, इमाम हसन मुज्तबा अपने वालिद मौला अली से पूछते हैं, बाबा जान आपको मुझसे मोहब्बत है? फरमाया बिल्कुल है। कहते हैं कि आपको हुसैन से भी मोहब्बत है? कहा बिल्कुल हुसैन से भी मोहब्बत है। क्या अम्मी जान बीबी फातिमा से भी मोहब्बत है? कहा बिल्कुल मोहब्बत है। कहा रसूल पाक अलैहिस्सलाम से? कहा उनसे भी बहुत मोहब्बत है। तो कहा कि अल्लाह पाक से भी मोहब्बत है? कहा बिल्कुल अल्लाह से भी मोहब्बत है। तो बेटे थे, कहते हैं ये एक दिल में इतनी सारी मोहब्बतें कैसे जमा हो सकती हैं? आप तो सबसे ही मोहब्बत करते हैं। बचपन के सवाल तो और होते हैं ना, मगर हमारे लिए कितनी बड़ी तरबियत हो गई। मौला अली शेर खुदा ने इसका जवाब कितना प्यारा दिया। आपने फरमाया कि आप खुद तो बाबुल मदीनतुल इल्म है ना, आप तो नबी पाक फरमाते हैं कि मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। तो मौला अली का जवाब था, अपनी शान के लायक था। फरमाते बेटा क्या तुम देखते नहीं, जब नमाज का वक्त हो जाता है मैं तुम सब से अलग होकर अल्लाह के हुजूर हाजिर हो जाता हूँ, नमाज पढ़ने लग जाता हूँ। यानी मोहब्बत तो असल एक से ही है, बाकी जो मोहब्बत है वो उसी मोहब्बत की वजह से है। असल मोहब्बत तो अल्लाह से है, मगर अल्लाह वालों से प्यार क्यों है? वो भी अल्लाह की वजह से है कि वो अल्लाह वाले हैं। किसी शख्स से मोहब्बत हो, उसके बच्चों से प्यार नहीं हो जाता, उसके रिश्तेदारों से प्यार नहीं हो जाता। अल्लाह बिला तमसील, अल्लाह की कोई औलाद नहीं है, मगर समझाने के लिए
असल मोहब्बत मोमिन को अल्लाह से होती है, मगर अल्लाह के प्यारों से भी मोहब्बत, अल्लाह के नबियों से भी मोहब्बत, अल्लाह के नबियों के सहाबा से भी मोहब्बत, अल्लाह के नबियों के अहले बैत से भी मोहब्बत हो जाती है। और उसकी वजह यही है कि ये असल मोहब्बत अल्लाह के लिए है। अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह, हमारी मोहब्बत भी अल्लाह के लिए, हमारी दुश्मनी भी अल्लाह के लिए होनी चाहिए। हमारा प्रॉब्लम ये और है, हम मोहब्बत भी दुनिया के लिए करते हैं, हम दुश्मनी भी दुनिया के लिए करते हैं। मोहब्बत क्यों दुनिया के लिए करते हैं? यार इससे पैसे मिल जाएंगे, इससे काम निकल आएगा, इससे दोस्ती कर लो कुछ तरक्की मिल जाएगी। दुश्मनी क्यों करते हैं? इसने मुझे तोहफा नहीं दिया, इसने मुझे दावत पे नहीं बुलाया, इसने जनाब हमारा रिश्ता था फला रिश्ता तोड़ दिया, इसलिए इंतकाम। तो ये तो दुनिया के लिए मोहब्बत और दुनिया के लिए लड़ाई हो गई ना। मोमिन ये नहीं होता, मोमिन की मोहब्बत भी अल्लाह के लिए, मुझे प्यार इसलिए कि मेरे अल्लाह का बंदा है, ये कलमा गो है, मेरा मुसलमान भाई है, मेरे नबी का उम्मती है, ये मोहब्बत का मयार है? और बुग़्ज़ क्यों है? ये अल्लाह माद अल्लाह शिर्क करता है, ये नबी पाक का गुस्ताख है, ये सहाबा का गुस्ताख, ये अहले बैत का गुस्ताख। मैं इसको अपना दोस्त, बेशक ये मुझ पर करोड़ों रुपए खर्च क्यों ना करे, जो अल्लाह और उसके रसूल का नहीं वो हमारा नहीं हो सकता, चाहे सगा रिश्तेदार क्यों ना हो। ये है अल बुग़्ज़ु फिल्लाह। काश ये बात समझ आ जाए। हमें तकलीफ हो जब अल्लाह की नाफरमानी हो रही हो, हमें तकलीफ हो जब माद अल्लाह इस्लाम की शक्ल बिगाड़ी रही हो। ये है इस्लाम की मोहब्बत के मैं इसलिए तकलीफ में हूं कि यार लोग इस्लाम पर अमल नहीं कर रहे, हमारे इस्लाम को नुकसान पहुंच रहा है, हमारे दीन को नुकसान पहुंच रहा है। हाल ये है कि लोग जो भी गुनाह करें हमें क्या टेंशन भाई है, उनकी अपनी लाइफ है, हमें जनाब अपने अपने कारोबार, अपने माल, अपने बीवी बच्चों की फिक्र होनी चाहिए। ये नहीं है। मोमिन अल्लाह के दीन का फिक्रमंद होता है, मोमिन इस्लाम की तरक्की के लिए फिक्रमंद होता है। हम भूल गए साहबा की कुर्बानियां, भूल गए अहले बैत की कुर्बानियां, भूल गए अंबिया अलैहिस्सलाम और खुद हमारे नबी की कुर्बानियां। ये लोग भी कहते भाई हम अपनी फैमिली के साथ खुश हैं, सारे अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, सारे मुसलमान हैं, अपना अपना काम करो भाई। घर छोड़ा, खानदान छोड़ा, कटवा दिया पूरा खानदान इमाम हुसैन ने। क्यों? कि रहती दुनिया तक नाना के दीन को बचाना था। तो मोमिन तो ये होता है ना कि उसको ये फिक्र होती है कि मैं अपने मुसलमान भाइयों को गुनाहों से बचाऊं। बड़ी प्यारी बात कुछ दिनों पहले पढ़ी कि अच्छे मोमिन की मिसाल ये दी गई किताबों, गालिबन गौसे पाक का फरमान था कि गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि अच्छा मोमिन तो वो होता है कि जिस तरह अगर उसके अपने फैमिली मेंबर आग में गिर रहे हो, जिस तरह वो उनको बचाता है, इस तरह जब वो मुसलमानों को गुनाहों में और बुराइयों में मुब्तला देखे तो उसी फिक्र से उन्हें बचाने की कोशिश करे। उसको ये टेंशन हो कि मैं अपने भाइयों को जन्नत की तरफ ले जाऊं, इन्हें बचाऊं गुनाहों से। अपनी अपनी देख वाला मामला नहीं होना चाहिए। तो काश ये बात हमें समझ आए कि हम नबी पाक के उम्मती है ना, अब तो किसी नबी ने नहीं आना, ये उम्मत तो आखिरी उम्मत है। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, नेकी का हुक्म देना, बुराई से रोकना, अपनी भी इस्लाह करनी है, दूसरों को भी इस्लाह करनी है, अब खुद भी गुनाहों से बचना है, दूसरों को भी बचाना है। जब ये कोशिश जहन में आ जाएगी तो इंशाअल्लाह हम अल्लाह के बताए हुए, कुरान के बताए हुए तरीके पर अमल करने वाले बन जाएंगे। सुभान अल्लाह। यहाँ एक और आखिरी बात अर्ज कर देता हूँ। इसी आयत में फरमाया सुम्मा अफ़ौना अन्कुम मिन बअदि ज़ालिक, फिर इसके बाद हमने तुम्हें मुआफ़ी अता फरमाई। इसी आयत में कुरान ने क्या कहा कि तुमने शिर्क किया, फिर तुम्हें अल्लाह ने माफ़ी अता फरमा दी। अब सवाल ये होता है कि फिरौनियों ने जब शिर्क किया था उन्हें तो गर्क कर दिया गया, बनी इसराइल ने शिर्क किया, इन्हें माफी कैसे मिल गई, इन पर अजाब क्यों नहीं आया? सुभान अल्लाह। तो इरशाद हुआ लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र अदा करो। गोया फरमाया जा रहा है कि फिरौनियों का भी जुर्म यही था। फिरौनियों ने तो एक जीते जागते बंदे को खुदा माना था, तुमने तो बछड़े को खुदा मान लिया, मगर उनके अंदर शुक्र की अहलियत नहीं थी। अल्लाह जानता है कि तुम्हारे अंदर शुक्र की अहलियत है, तुम्हें शुक्र का मौका दिया जा रहा है, अल्लाह का शुक्र बजा लाओ, अल्लाह की फर्मा बरदारी में मसरूफ हो जाओ। तो पता क्या चला, द क्रंच ऑफ दिस ऑल स्टोरी क्या है कि अजाब का एक सबब नाशुक्री है। हाँ, बंदा गुनाह करता है, अल्लाह पाक मोहलत देता है, फिर गुनाह करता है, फिर मोहलत देता है, फिर गुनाह करता है, फिर मोहलत देता है, यहां तक कि बंदा गुनाह करता जाता है, उसका दिल सिया हो जाता है, अब वो तौबा के लायक नहीं रहता। गुनाह और नाशुक्री उसकी तबीयत में रच बस जाती है। तब वो मौका आता है कि अल्लाह पाक पकड़ फरमाता है और बंदा तबाह हो बर्बाद हो जाता है।
कुरान में एक और वाक़या किसी मौके पे उसको भी पूरी तफसील से बयान करेंगे कि अहले यमन में एक इलाका था सबा। ये एक ऐसा इलाका था कि दुनिया का सबसे खूबसूरत उसकी आबो हवा थी, कोई मच्छर नहीं, कोई कीड़ा नहीं, इतने शानदार फल थे कि लोग अपने सर पर टोकरी उठा के निकलते थे तो दरख्तों से फल गिरना शुरू हो जाते थे। वर्ल्ड बेस्ट एटमॉस्फेयर था। आज लोग कहते हैं ना फला कंट्री की हवा सबसे अच्छी है, एटमॉस्फेयर अच्छा है, वो ऐसी हवा थी कि उसके अंदर से कोई गुजरता था तो सेहतमंद हो जाता था। मगर वो कौम नाशुक्री करने लगी, कुफ्र करने लगी। 13 नबी भेजे गए उस कौम पर, वो कौम ने नहीं मानी बात, नाशुक्री करते थे। कहते हमारी ये सारी अल्लाह ने थोड़ी दी है, तो हमने हमारे पास ये नेमत है, हमने बिल्डअप किया है। अल्लाह ने कैसे उस कौम को तबाह किया? चूहे भेजे। इतनी बड़ी कौम, इतना बड़ा काम था। उनके पास एक नहर थी जहां से पानी वो लेते थे, एक बंद बांधा था। चूहे गए, उस बंद को काटा, ऐसा सैलाब आया कि उनके तमाम बागात, तमाम घर, सब कुछ गर्क हो गया। पता चला कि नाशुक्री करने पर अल्लाह अजाब देता है। काश ये बात समझ आ जाए, और शुक्र करने पर और देता है। कमाल देखें, नेमत भी खुद दे रहा है, अताएं भी खुद कर रहा है, हमें सिर्फ क्या करना है? शुक्र बजा लाना है। शुक्र करेंगे, मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। खुद कुरान में फरमाया, ल इन शकरतुम ल अज़ीदन्नकुम, तुम मेरा शुक्र अदा करो मैं तुम्हें और अता करूंगा। इफ यू वांट टू मल्टीप्लाई योर रिवॉर्ड्स, आपके पास जो कुछ है, ब्लेसिंग्स हैं, अल्लाह की तरफ से अताएं हैं, माल है, शोहरत है, इज्जत है, औलाद है, आप चाहते हैं ये बाकी भी रहे और बढ़ती भी रहे। देयर इज ओनली वन फॉर्मूला, शुक्र करना, नाशुक्री नहीं करना। ठीक है? और शुक्र जबान से भी करना है और आमाल से भी करना है। मैं या अल्लाह तेरा शुक्र, या अल्लाह तेरा शुक्र भी करता रहूं और बाकी अल्लाह की नाफरमानी भी करता रहूं, ये भी नहीं। नमाजें भी पढ़ना शुक्र है, ये पूरी बॉडी का शुक्र है। ठीक है ना? जबानी शुक्र क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह कहता रहे, या अल्लाह तेरा शुक्र कहता रहे। अल्लाह की नाफरमानी से बचना भी शुक्र है। आखिर में ये वजीफा भी सुन ले कि अल्हम्दुलिल्लाह कहने की आदत डाले। जरा जोर से कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह उठे, अल्लाह ने नया दिन दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्तर से उठने के काबिल हो गए, या अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। पैर चल रहे हैं, लॉक नहीं हुए, अल्हम्दुलिल्लाह। लिबास पहना, अल्लाह तूने लिबास पहनने की तौफीक दी, अल्हम्दुलिल्लाह। नाश्ता किया, अल्हम्दुलिल्लाह। दोपहर का खाना खाया, अल्हम्दुलिल्लाह। घर से बाहर निकलकर मंजिल पर पहुंच गए, अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद में आ गए, अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह तूने इस काबिल बनाया, तूने अपने घर में बुलाया। भाई किसके घर में बैठे हैं? अल्लाह के घर में ना। आपके घर में बगैर इजाजत कोई आ सकता है? जब आपके घर में नहीं आ सकता तो अल्लाह के घर में कैसे आ सकता? अल्लाह ने बुलाया मुझे और आपको, तो क्या कहना है? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तेरी मेहरबानी, अपना मेहमान। हर मौके पर अल्लाह करे ज़बान तर रहे उसके जिक्र से। और सुभान अल्लाह, ये कैसा वजीफा है। एक बार नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दुश्मन के वार से बचने के लिए हथियार उठा लो। साहबा कहते हैं हुजूर किसी ने हमला तो किया ही नहीं है, हथियार कैसे उठा लें? तो फरमाया दुश्मन ने हमला नहीं किया, बल्कि जहन्नम के मुकाबले में अपनी ढालें उठा लो और सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़ा करो, क्योंकि ये कलिमात क़यामत के दिन आगे और पीछे से तुम्हारी हिफाजत करेंगे। आए मिलकर जुम्मे का दिन है, पढ़ लेते हैं। सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। छोटा सा लफ्ज है, जुमला है अल्हम्दुलिल्लाह। ताकत कैसी है? नबी पाक फरमाते हैं, क्या तुम में कोई रोजाना ओहद पहाड़ के बराबर अमल की ताकत रखता है? ओहद पहाड़ आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा, 9 मील लंबा पहाड़ है। साहबा ने अर्ज किया, रोजाना ओहद पहाड़ के बराबर अमल की ताकत कौन रख सकता है? फरमाया तुम सब ताकत रखते हो। फिर फरमाया, वो अर्ज की कैसे? फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह कहना ओहद पहाड़ से ज्यादा अजमत वाला है। कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार नबी पाक ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह कहना मीजान को भर देता है, यानी अल्हम्दुलिल्लाह कहने से इतना सवाब मिलता है कि रोजे कयामत जब ये सवाब मीजान अमल पर रखा जाएगा तो मीजान भर जाएगा। तो क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सिर्फ एक तो अल्फाज हैं, फीलिंग्स के साथ। ए अल्लाह तेरी मेहरबानी, ए अल्लाह तेरा शुक्र, तूने मुसलमान बनाया। ए अल्लाह तेरा शुक्र आंखें दी, ए अल्लाह तेरा शुक्र कान दिए, अल्लाह तेरा शुक्र खाना दिया, अल्लाह तेरा शुक्र लिबास दिया। मैं आजाद हूं, मैं जेल में नहीं हूं, मैं बड़ी बीमारी में मुब्तला नहीं हूं। या अल्लाह तेरा शुक्र। जो दिया है रब ने, जो नहीं मिला उस पर ना गमजदा हुआ करो। दिया इतना कुछ है कि करोड़ों तरस रहे हैं
अल्लाह करे कि ये हमारा और फिर आप शुक्र करेंगे तो क्या होगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा, मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा। शिकवों से नहीं बढ़ता, कंप्लेन से नहीं बढ़ता, शुक्र से बढ़ता है। अल्लाह हमें शुक्र गुजार बना दे। अल्लाह पाक इस खूबसूरत कुरानी वाक़े से हमें अपना इबादत गुजार बनाए, शिर्क से महफूज फरमाए।